देखिए, इस वक्त हम कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे अफसरान से जो हैं उनसे बात की जाए, आखिर क्या वजह रही कि पायल घोष के मामले को इतना डिले किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें हटाने की कोशिश की गई कि यहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से लाइव कर सकते हो, तो लिहाजा हम यहाँ से लाइव कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह की जानकारी जो है वो CP ऑफिस से नहीं मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो आज मौजूद नहीं हैं, रविवार का दिन है, लेकिन जो दूसरे अधिकारी हैं वो इस मामले में बात करने से बच रहे हैं। जो भी जानकारी मिलेगी वर्सोवा पुलिस स्टेशन में, पीड़ित जो है वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन के भीतर है, वहाँ से जानकारी मिलने के बाद CP ऑफिस को अपडेट किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब ये कहा जाए कि अब कार्रवाई तो की जाएगी और अब जवाब देना होगा मुंबई पुलिस को भी कि इतनी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया को भी जवाब देना होगा। विक्रम सिंह साहब, अगर आप तक आवाज आ रही हो, आपसे मैं जानना चाहूंगी, 6 दिन हो जाते हैं, एक शख्स पर आरोप लगा है लेकिन एक एक्शन नहीं होता मुंबई पुलिस का। विक्रम जी, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ टेक्निकल इशू है, उसे जल्द ही रिजॉल्व किया जाएगा। मानवी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। आप बता रही थी कि किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है अनुराग सिंह को, अनुराग कश्यप को। एग्जैक्टली और ये इतना डिले क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले ये बोला था कि वो FIR नहीं कर रही है, FIR करेंगी तो हम कुछ ना कुछ केस पे आगे काम करेंगे, तो अब उन्होंने FIR कर दिया, 6 दिन हो गए, तो अब किस चीज का है, क्या प्रेशर है, फिर से मुंबई पुलिस को प्रेशर है? जैसे कि दिशा और सुशांत के केस में हर चीज में प्रेशर था, तो अभी क्या इसके केस में भी प्रेशर है? तो किसका प्रेशर है, कौन प्रेशर दे रहा है जो मुंबई पुलिस काम नहीं करी? एक तरफ तो कहते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, तो ये तो देखिए ना, अगर आपके केस भी रजिस्टर कर दिया है, FIR हो गई है, तो आपने एटलीस्ट इंक्वायरी के लिए तो बुलाएं, इंक्वायरी तक के लिए नहीं बुला रहे, तो केस पे क्या इन्होंने प्रोग्रेस करी? केस पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करी, सिर्फ एक FIR हो गई है और इन्होंने बहुत लापरवाही करी है और ये ढील छोड़ दी है, बहुत लाइटली ले रहे हैं इस केस को। कोई तो मैं वेट करती हूँ विक्रम सिंह जी आए और फिर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा था कि केस करो और फिर हम कोई एक्शन लेंगे, तो 6 दिन हो गए और अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, ये क्वेश्चन मुझे उनसे पूछना है। बिल्कुल, सवाल यही है कि भाई 6 दिन हो गए, अभी तक एक आरोपी जिस पर आरोप लगा है अभी तक उसे बुलाया तक नहीं गया है। राकेश भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राकेश, आपने जब खास बात की पायल घोष से, वो बार बार ये बात कहती रही कि बचाने की कोशिश की जा रही है। भाई मैं पीड़ित हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा ही हरासमेंट चल रहा है। जो आरोपी है वो तो इत्मीनान से आराम से घर में घूम रहा है, इत्मीनान से बाहर घूम रहा है। ये बात वो कहे क्यों नहीं, ये बात वो नैना कहे क्यों नहीं? आप एक बात बताइए, क्या अनुराग कश्यप से फोन करके पुलिस के अधिकारियों ने ये पूछा है कि आप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, आपका क्या कहना है? इस पुलिस स्टेशन में बुलाकर क्या एक बार उनका बयान दर्ज किया गया है? नहीं। गिरफ्तारी की बात आप छोड़ दीजिए, पंकज ने लगातार इस मैटर को फॉलो किया है। पंकज, आप मेरे साथ आप आ जाइए फ्रेम में। आप एक बात बताइए, ये अजीब सा मामला है, रेप जैसे गंभीर अपराध के मामलों में जो धारा है उसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो विक्टिम है वो बार बार पुलिस स्टेशन आ रहा है, उनके वकील ने कहा वो खुद हैरेस हो रहे हैं, आरोपी को हैरेस होना चाहिए था, आरोपी तो खुलेआम घूम रहा है, मस्ती में है। क्या आरोपी यानी अनुराग कश्यप एक खास गैंग का हिस्सा है, इसीलिए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं पुलिस के? जी बिल्कुल, देखिए अनुराग कश्यप जो है एक खास गैंग के ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि सरकार के सपोर्ट में लगातार वो ट्वीट करते रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार भी, महाराष्ट्र सरकार, जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में अनुराग कश्यप लगातार ट्वीट करते रहे हैं। और जब अनुराग कश्यप पर आरोप लगा तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इस कोशिश में लग गई कि कैसे अनुराग कश्यप को बचाया जा सके। सबसे पहले आपको याद होगा राकेश की ओशिवारा पुलिस स्टेशन गई थी। ये नियम कहता है कि आप 0 FIR दर्ज करिए और जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में मामला आता है वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। और वहां पर भी देर रात, पंकज, रात करीब मुझे लगता है 10 से 11 बज रहे होंगे, आप उस समय लाइव जुड़े हुए थे, और 1.5-2 घंटे तक लगातार वो पुलिस स्टेशन में बैठी रहती हैं। उसके बाद उन्हें वर्सोवा का रुख करा दिया जाता है। बात बिल्कुल आपने ठीक कही। जी बिल्कुल, देखिए 2 घंटों का इंतजार करवाया गया, बाद में कहा गया कि हमारे पास लेडी ऑफिसर नहीं है, बाद में कहा गया कि आपका जुरिडिक्शन ये नहीं आता है, आपको वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाना होगा। चलिए, आखिरकार पायल घोष जो हैं वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं और यहां पर FIR भी दर्ज किया जा चुका है। पर उसके बाद क्या हो रहा है? 6 दिन का समय बीत चुका है, 120 घंटे हो चुके हैं और पुलिस का रवैया देखिए, मीडिया को दूर कर रहे हैं। अब
तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई क्या की है। क्या अनुराग कश्यप से पूछताछ की गई है? एक रटा रटाया कार्रवाई क्या करेंगे, एक रटा रटाया जवाब की इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस, यानी जांच जारी है, जांच प्रगति पर है। एक रटा रटाया जवाब सिर्फ दिया है पंकज जी बिल्कुल, हर कोई ना सिर्फ यहाँ के सीनियर पीआई बल्कि जो मुंबई पुलिस के जो पीआरओ डीसीपी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं? विक्टिम आपके पास 2 बार आके पूछ चुकी है, रेप विक्टिम को आप पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, वो यहाँ पर मजबूरन यहाँ पर पहुंच रही है, उसको धमकी दी जा रही है, वो इतनी दबाव में है। एक बात मुझे बहुत हैरानी होती है और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी पंकज, जब मैंने ट्विटर पर यह पढ़ा था कि पायल घोष ट्वीट पर यह लिखती हैं कि अगर उनका शरीर उनके फ्लैट में लटका हुआ पाया जाता है तो इसे आत्महत्या नहीं माना जाए। मैंने उनसे गाड़ी में करीब आधे घंटे तक बातचीत की है, थोड़ा सा ट्रैफिक था, हमें पहुंचने में देर हुई। मैंने उनसे पूछा आपको किससे डर है? उन्होंने कहा किससे डर होगा, जाहिर सी बात है आरोपी से डर होगा। मैंने सवाल किया क्या आपको डर है कि हत्या करवाई जा सकती है? बोली हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये तो बात बड़ी हैरान करने वाली है। देखिए बिल्कुल पायल घोष बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो आज यहाँ पर आई हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन की मदद से। न्यूज नेशन ने जिस तरह से लगातार जो हमने कैंपेन शुरू कर रखा है उसी वजह से पायल घोष यहाँ तक पहुंच पाई हैं, वरना पायल घोष बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। उनका ट्वीट ये बताता है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि उनको धमकियां आ रही हैं, वो लगातार दबाव में है, उनके घर के बाहर क्वारंटीन। जी नैना बोलिए। बिल्कुल राकेश, विक्रम सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए शिवसेना नेता हैं। विक्रम जी, अगर अब आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सर आपसे जवाब जानना चाहेंगे। आपके प्रदेश में नहीं मेरा एक सवाल, नैना मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ। नैना मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। नैना आपको आवाज आ रही है? नैना आपको आवाज आ रही है? विक्रम जी से मेरा एक सीधा सा सवाल है। बहुत बड़े दावे आप लोगों की ओर से हो रहे थे पायल घोष के आरोपों के बाद कि शिवसेना महिलाओं के सम्मान की रक्षा करती है, महिलाओं के साथ खड़ी है, बालाजी साहब के नैतिक आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। अपने घर के कमरे में आप लोग बाला साहब की तस्वीर रखते हैं। क्या यही बाला साहब अगर आज होते तो ऐसा होता? उस दिन बड़े तमाम दावे ये किए जा रहे थे कि एक बार पायल घोष पहुंचकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दें, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। 120 घंटे बीत गए, पायल घोष कई बार वर्सोवा पुलिस स्टेशन आ चुकी हैं, लेकिन अनुराग कश्यप से पुलिस के अधिकारी एक फोन करके उनसे सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। यानी जो कंट्रोल रूम ऑफ शिवसेना है, क्या सब कुछ वहां के इशारे पर चल रहा है? और क्या यही आपके खोखले दावे हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर? विक्रम जी बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और मुंबई पुलिस करती भी है। लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है, ये काफी साल पहले का बताया जा रहा है, तो इसके लिए पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है। नहीं मामला पुराना है, मामला पुराना है विक्रम सिंह, ये कौन सा तर्क हो गया? मामला तो पुराना। सुनिए आप जो दलील दे रहे हैं ना, आप जो दलील दे रहे हैं, थोड़ा सा एक बार आप लोग सोचा करिए। जब आप लोग नेशनल टेलीविजन पर कुछ बात बोलते हैं, कंगना रनौत के मसले में अध्ययन सुमन का 4-5 साल पुराना इंटरव्यू निकालकर तैयार करते हैं और गृहमंत्री आदेश दे देते हैं कि चलिए इसके खिलाफ जांच हो जाए, तब वो मामला पुराना नहीं था। अब जब पायल घोष रेप जैसा गंभीर आरोप लगाती हैं तो आप लोगों के लिए मामला पुराना हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दी इसकी? पहले पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? पहले उस टाइम क्यों नहीं की? आपने पहले कहा अभी हो रहा है तो कार्रवाई अभी भी होगी, लेकिन पुलिस अगर कितनी बेतुकी बात है ये, कितनी बेतुकी बात है। कार्रवाई अभी तक नहीं नैना आप एक बात बताइए जी। नहीं तो शिकायत दर्ज अभी ठीक है। नैना विक्रम सिंह से सवाल हमारे चलते रहेंगे, विक्रम सिंह से सवाल चलते रहेंगे अपने वकील के साथ, और हम उनसे ये जरूर जानेंगे कि आखिरकार क्या बातचीत हुई है, क्या पुलिस के अधिकारियों ने उनसे कुछ कहा है। लेकिन फिलहाल जैसे वो आती है हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी कुछ और बातचीत मुझे लगता है कि दूसरे कमरे में पुलिस के अधिकारियों के साथ ये जारी रहेगी। लेकिन हमारे गंभीर सवाल और हमारी ये बड़ी मुहिम लगातार चलती रहेगी, और एक बार फिर से जब पायल घोष हमारे साथ यहाँ से वापस जाएंगी तो उस रास्ते में हम फिर उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा, अनुराग कश्यप पर कार्रवाई कब होगी, उनसे पूछताछ कब होगी, उनको बुलाकर पूछताछ कब किया जाएगा, उनसे सवाल जवाब कब किए जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ती है जिस तरीके का यह गंभीर मामला है उसमें गिरफ्तारी तक के अधिकार है पुलिस के पास, तो आखिरकार उस अधिकार का इस्तेमाल कब करेगी। लेकिन नैना आप जरूर विक्रम सिंह से सवाल पूछिए। विक्रम सिंह को मेरी आवाज आ रही है। आप लोग बार बार दावे करते हैं, कितनी बेतुकी आप लोग बात करते हैं। पुराना मामला अभी तक क्यों थी? पायल घोष ने ये हमने सवाल किया था विक्रम सिंह, पायल घोष ने ये कहा था कि दरअसल पहले उन्हें डर लगा, उन्हें आप लोगों के प्रभाव से डर लगा। जिस लॉबी की बातचीत, जिस लॉबी से अनुराग कश्यप आते हैं उस लॉबी से उन्हें डर लग रहा था। उनके जो दोस्त मित्र, उनके जो शुभचिंतक हैं वो इस बात को लेकर शंका जाहिर कर रहे थे कि पायल ऐसा मत करो।
कई बार महिलाओं को सोचना पड़ता है। विक्रम सिंह, थोड़ी सी आप लोग अपने दिमाग में इंसानियत को रखिए। अगर किसी के साथ बुरा बर्ताव होता है, खासतौर पर वो महिला है, अगर उसके सम्मान पर चोट पहुंचती है तो तुरंत कोई महिला आकर इस तरीके से मामला अपनी आवाज नहीं उठाएगी, उससे वक्त लगता है। और इससे क्या फर्क पड़ता है विक्रम सिंह, मुझे एक जवाब दीजिए कि 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, एक महिला ने आवाज उठाई, गंभीर आरोप लगाए, तो कम से कम उसमें मुकदमा दर्ज हो गया, तो अब कार्रवाई तो कीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए? मैं यही तो कह रहा हूं कि पुलिस अपनी काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। आप ये मत कहां काम कर रही है? आप अपने सुनिए, मैं विक्रम सिंह, अगर आप वाकई कार्रवाई होते देखना चाहते हैं ना, मैं आपको एक फ्री एडवाइस देता हूं और उससे यकीन मानिए कार्रवाई हो जाएगी। आप शिवसेना नेता हैं, शिवसेना के समर्थक हैं, जरा अपने कंट्रोल रूम ऑफ शिवसेना को जो ऑपरेट करते हैं आला कमान के लोग, उनको फोन घुमाइए और उनसे कहिए कि कंट्रोल रूम ऑफ शिवसेना से ऑर्डर निकालें, क्योंकि जब तक वहां से ऑर्डर नहीं निकलेगा तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। आप बोलिए वहां से कि ऑर्डर निकालें। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस चीज के लिए मुंबई पुलिस सक्षम है और वो किसी भी चीज के लिए नजरअंदाज नहीं करती। लेकिन क्योंकि ये मामला पुराना है तो थोड़ा सा पुलिस को इसमें देखना तो पड़ेगा। नहीं, मुंबई पुलिस तो सक्षम है। हमने कब कहा कि मुंबई पुलिस सक्षम नहीं है? नहीं, विक्रम सिंह, मैं बार बार कहता हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब आप कुछ नेशनल टेलीविजन पर बोलते हैं और जब आप सवालों को सुनते हैं तो सवालों का जवाब देते समय अपने शब्दों के चयन पर ध्यान रखिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुंबई पुलिस सक्षम नहीं है। मुंबई पुलिस तो बिल्कुल सक्षम है। कोई भी आरोपी 1 मिनट के लिए बच ना पाए, लेकिन दरअसल है जहां से कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल तो आप लोग कर रहे हैं। आप देखिए, मैं 3 बातें आपको गिनाता हूं जिस पर हम और नैना थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे। कंगना रनौत के मसले में संजय राउत क्या कहते हैं? गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, उसके बाद वो माफी भी नहीं मांगते हैं। इस मामले में वो कहते हैं कि बड़ी मामूली सी बातचीत है, क्या इसी तरीके से महिलाओं के सम्मान की बातचीत होती है? ड्रग्स का इतना बड़ा सिंडिकेट खुलकर सामने आ रहा है। संजय राउत कहते हैं बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और फिल्मी सितारों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बॉलीवुड में कौन नशा नहीं करता? ये दरअसल आप लोगों की मानसिकता दर्शाता है और इसी मानसिकता के खिलाफ ये न्यूज नेशन की मुहिम है। और इसीलिए हम पायल घोष के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम कंगना रनौत के साथ खड़े थे और इसीलिए ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है उसमें हम लगातार खड़े हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस लौटते हैं विक्रम सिंह, लेकिन इन सवालों का जवाब आप जरूर सोचिएगा। ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगा। पायल घोष का इंतजार वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर हम लोग एक बार फिर से कर रहे हैं। हेडलाइंस आप लेंगे अब? बुलेटिन तो है नहीं, मतलब मेन तो वहां से जा रहे हैं ना अभी।